बिहार की जनता उनके अहंकार को पहले भी चकनाचूर किया है। इस अहंकारी को आगे 2025 में भी इनके मंसूबों को चकनाचूर करेगी। उनका धीरे धीरे करके सभी राज्यों से सफाया हो रहा है और लोकसभा में भी अभी सफाया हुआ है कुछ, अब बाकी बचेगा। बिहार में सफाया हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस अस्थिर हो जाएगी। राज्य में जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना छत नहीं है, सबका सर्वे करके उनको अपना आशियाना देंगे, अपना छत देंगे, गरीबों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। तेजस्वी यादव कल मुसहर भुइयां समाज का जो है कार्यक्रम रहता है पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वहां पहुंचते हैं। उन लोगों से बड़ा वादा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप लोग को पक्का मकान देने का काम करेंगे। यही सवाल जब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से किया गया तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। जन सुनवाई के दौरान आज प्रधानमंत्री आवास से संबंधित और कुछ लोग मनरेगा से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित 2 तरह के मामले आज आए थे यहाँ, और बाकी तो जनरल दूसरे विभागों से संबंधित भी मामले आए हैं, राजस्व से संबंधित आए हैं। तो संबंधित अधिकारियों को फोन किया गया है, निराकरण करने के लिए निर्देश दिया गया है और जल्द ही इस पर निराकरण हो जाएगा। जो नियम संगत है, जो विधि सम्मत है, उस पर शीघ्र कार्रवाई हो जाएगी। मंत्री जी, एक सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ। अभी महागठबंधन में सब कुछ तय नहीं हुआ, हम कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ। इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करके, इसी तरह की बोली का इस्तेमाल करके राज्य की जनता का अपमान कर रहे हैं। राज्य की जनता जनादेश देती है और जब जनादेश मिलता है तब जाकर के कोई मंत्री और कोई मुख्यमंत्री का चयन होता है। विधायक दल बैठता है, विधायक चुने जाते हैं, विधायक दल बैठती है, तब फैसला होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री जब बनाए जाते हैं, विधायक दल का नेता चुना जाता है, तब मंत्रियों का चयन का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री को मिलता है, विभागों का बंटवारा का अधिकार मुख्यमंत्री को रहता है। तो अहंकार में बोल रहे हैं। बिहार की जनता उनके अहंकार को पहले भी चकनाचूर किया है। इस अहंकारी को आगे 2025 में भी इनके मंसूबों को चकनाचूर करेगी। और बिहार में जो हम लोगों ने काम किया है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों में सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, बिहार की जनता अमन और शांति प्रेम चाहती है। इस माहौल को कायम किया है। नीतीश कुमार जी को फिर से 2025 में मौका बिहार की जनता देगी। जमीन देंगे लोगों को। अरे भाई, कहाँ से जमीन देंगे? वो तो खुद जमीन लेते हैं। जिसको नौकरी दीहीन होंगे, डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन जाके नीरज जो हमारे प्रवक्ता, उनसे भी लीजिए कितनी जमीन लोगों से लिया है, वो सब डिटेल आपको दे देंगे और आपको प्रकाशित करने में, प्रचारित करने में थोड़ा सहूलियत होगी। मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी ने गरीबों के लिए जो सोचा है, गरीबों के लिए जो किया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सका। बिहार में अगर कोई गरीब है, आहर पर, पोखर पर, पैन में बसा हुआ है, उसको अपना कोई जमीन नहीं है, तो उसको सरकारी जमीन 5 डिसमिल दिया जाता है। और अगर जमीन नहीं है सरकारी, तो 1 लाख रुपया राज्य के खजाने से बिहार की सरकार उनके जमीन खरीदने के लिए, 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए, जॉब कार्डधारी उनको 2250 रुपया मजदूरी के रूप में, 12,000 रुपया उनको हम लोग देते हैं शौचालय निर्माण के लिए। तो 2.25 लाख, 3.25 लाख रुपया हम इन लाभुकों को, हम इन गरीबों को, जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है, जिसके पास अपना छत नहीं है, हम सबको घर दे रहे हैं। और सर्वे का भी काम शुरू है।
और सर्वे जो हो रहा है इस महीने के आखिरी तक सर्वे होगा, और राज्य में जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना छत नहीं है, सबका सर्वे करके उनको अपना आशियाना देंगे, अपना छत देंगे, गरीबों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। नहीं, एक तरफ जहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तक तय नहीं है, हम अभी और बदलाव करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, वहीं तेजस्वी यादव का बयान इससे इतर है, वो खुद को सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं। आपको लगता है महागठबंधन में सब कुछ अभी तय नहीं है, अलग अलग लड़ने की बात? देखिए, उनकी बात पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग अपना काम करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट है बिहार की जनता के साथ, वो हम लोग काम करते हैं, और उन लोग का एक ही काम है, दे दो राम दिला दो राम, आप बिहार की कुर्सी दिला दो राम। तो कुर्सी के चक्कर में वो लोग हैं, हम लोग जनता की खिदमत के चक्कर में हैं, सेवा के चक्कर में हैं, उनके समस्या के हल के लिए हम लोग कमिटेड है, उसको पूरा करेंगे। एक सवाल है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में चल रहा है, जहाँ कह रहे हैं कि 2025 से लेकर 27 तक का रोड मैप विधानसभा चुनाव जहाँ जहाँ होने हैं, और सरकार को वहाँ अपनी मुद्दों से जो है घेरने की बात कह रहे हैं। अरे भाई, वो रोड मैप बनाएंगे, हम लोग रोड मैप बना के काम कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। वो लोग सोच रहे हैं, हम लोग धरातल पर उतार चुके हैं, और उनका धीरे धीरे करके सभी राज्यों से सफाया हो रहा है, और लोकसभा में भी अभी सफाया हुआ है कुछ, अब बाकी बचेगा, बिहार में सफाया हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस अस्थिर हो जाएगी। नहीं, कल तेजस्वी कहते हैं कि लालू जी और नीतीश जी में इतना फर्क है, लालू जी गरीबों को बसाते थे, नीतीश जी गरीबों को उजाड़ते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो उदाहरण पेश किया। मैं तो कहा कि देश का पहला राज्य बिहार है, जहां गरीबों के पास अपनी जमीन नहीं है, घर के लिए उनको 1 लाख रुपया राज्य के खजाने से देते हैं। बिहार के बाहर दूसरे किसी राज्य में ये ऐसी व्यवस्था नहीं है। देश का पहला राज्य बिहार था, जहां गरीबों का नाम अगर प्रधानमंत्री सूची में नहीं है, तो उसमें नाम जोड़ने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना चलाई गई। ये देश का पहला राज्य बिहार है, जहां एक बार गरीबों का घर बन गया, और उस पे मरम्मती के लिए राज्य के खजाने से हम लोग 50,000 रुपया देते हैं, और 1 जनवरी 1996 से पहले जिसके घर बने हैं, अगर उसका घर रहने के लायक नहीं है, तो उसको नया घर बना करके 1,20,000 रुपया राज्य के खजाने से देते हैं। ऐसी व्यवस्था देश के किसी राज्यों में नहीं है। कुछ राज्यों में अभी वह व्यवस्था लागू कर रही है, यानी बिहार का अनुकरण दूसरा राज्य भी कर रहा है। तो आपने श्रवण कुमार को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलितों का बात करते हैं, दलितों के लिए कार्य भी करते हैं, और दलितों को आवास देने का भी काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। क्या कुछ कह रहे थे श्रवण कुमार, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।